हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में TCS NQT 2021 हायरिंग क्वेरी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है TCS NQT से रिलेटेड, जिसमें मैं आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स रिजॉल्व करता हूँ। आप सभी को बताता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे आप TCS NQT में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज रहती है। आज की वीडियो हमारा 3rd नंबर की वीडियो है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ TCS की जो माई NQT एडिशन से रिलेटेड। पर ये माई NQT एडिशन रिलेटेड से नहीं है, ये इंटरव्यू स्कोर क्वेरी जो है इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली तो हमारे यहाँ पे 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के। पहले पॉइंट तो ये है, क्या TCS हायर करेगी 2019 से 2020 बैच को अक्टूबर मई फरवरी NQT स्कोर से। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेरी है, जो कि मैं कितने दिन से कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मुझे इस वीडियो में इस क्वेरी को इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम कंफ्यूजन में हैं कि हमारा अभी तक मार्च NQT का जो है स्कोर कार्ड नहीं आया है, क्योंकि 2019 एंड 2020 बैच कैंडिडेट ने मार्च NQT दी है और अभी तक स्कोर कार्ड उनको शो नहीं हो रहा है। किन्हीं किन्हीं रीजन में शो हो रहा है, किन्हीं किन्हीं रीजन में शो नहीं हो पा रहा है। तो क्या वो मई NQT दें, क्या उनको फर्दर प्रोसेस लेना चाहिए? मीन्स यहाँ पे हमको क्या हमारे इस लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगी जो हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट ये है कि इंटरव्यू मेल, जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू मेल आ रहा है, चाहे वो 2019 से 2022 बैच तक हो, तो क्या उनका स्कोर रहा है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे वो कॉग्निटिव हो, किस बेसिस पे उनका स्कोर रहा है। फोर्थ पॉइंट ये, हायरिंग इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर दैट TCS हायर मेनी बैचेस। हायरिंग किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि TCS हायर करेगी बहुत सारी बैचेस को, कि या पर्टिकुलरली NQT होती रहती है, शेड्यूल रहती है। इसी के साथ साथ आपका स्कोर बहुत अच्छा है पर कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है अभी करंट हायरिंग बेसिस पे, तो उसका क्या रीजन है, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैन TCS हायर 2019 टू 2020 बैच फ्रॉम अक्टूबर फरवरी मई NQT स्कोर। देखिए, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जब अक्टूबर NQT हुई थी तो तब हायरिंग 2021 बैच के लिए थी। उसके बाद उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो है उन्होंने एनरोल किया था, चाहे वो 2019 बैच से 2022 पास आउट तक हो। तो जब दोस्तों क्या हुआ था कि अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो TCS के हायरिंग के जो इंटरव्यू के मेल के चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब आपका जो ओवरऑल, जैसे आप अगर BE BTech इन सब कोर्सेज से बिलोंग करते हैं तो आपको IT प्रोग्रामिंग और कॉग्निटिव स्किल्स दोनों में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके इंटरव्यू आने के मेल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, चाहे आप 2022 बैच के हों। क्योंकि यहाँ पे जब TCS ऑफिशियल हायरिंग करेंगे आपके लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर TCS ने अभी हायरिंग ऑफिशियल स्टार्ट कर दी, तो अगर आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर है तो TCS आपको फर्स्ट टाइम में ही इंटरव्यू मेल जो है वो सेंड कर देते हैं जब ऑफिशियल हायरिंग स्टार्ट हो जाती है पर्टिकुलर बैचेस के लिए। जैसे कि अभी 2019 एंड 2020 की हायरिंग स्टार्ट हो गई थी जनवरी में, हमने देखा था। तो किस स्कोर के बेसिस पे हुई थी? वो अक्टूबर स्कोर के बेसिस पे हुई थी। अक्टूबर में स्कोर अच्छा था, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मेल आ गया था। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, आपका स्कोर जितना अच्छा रहेगा, मीन्स आपका स्कोर एक मीडियम भी रहेगा, तो भी आपको इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप BTech BE इन सब डिफरेंट कोर्सेज से हैं, इससे जैसे कि BSc से हैं, BCA से हैं, या आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मैं एक ही चीज सलाह देना चाहूंगा यहाँ पे कि कॉग्निटिव स्किल्स से रिलेटेड आपको अपना स्कोर बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि हो सकता है वहां पे आपके लिए हायरिंग हो जाए, क्योंकि स्मार्ट हायरिंग में IT प्रोग्रामिंग जो है वो कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आई एम इन कंफ्यूजन दैट मार्च NQT स्कोर इज नॉट शो, कैन आई गिव मई NQT। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि हमें मई NQT देना चाहिए या नहीं चाहिए। 2 पॉइंट है, सबसे जल्दी समझा देता हूं। पहला पॉइंट तो ये है, स्कोर से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो दे दीजिए, कोई सी भी NQT दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉग्निटिव के लिए पे करना है, पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। और आप मई NQT आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है, थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये रहता है कि मान लीजिए आप NQT आपका स्कोर अच्छा है, लेकिन किसी एक सेक्शन में ही आपको अपना स्कोर बढ़ाना है कि इससे मेरे हायरिंग के इंटरव्यू मेल के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप वो NQT दे सकते हैं और उसमें अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट ये रहता है कि इंटरव्यू मेल जिन कैंडिडेट को आ रहा है उनका स्कोर क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनका स्कोर जो है
वो 1350 इस टाइप से ही है, 1350 से 1400 के लगभग बीच में मार्क्स है, टोटल 1800 में। और प्रोग्रामिंग में भी उनके अच्छे मार्क्स है, तो उनको इंटरव्यू का मेल है। अगर आप प्रोग्रामिंग मतलब बी बीटेक से बिलोंग करते हैं कोर्सेज से, तो आपको एक मीडियम मार्क्स रखना है दोनों में। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके कॉग्निटिव में अच्छे आ गए तो चल जाएगा, आईटी प्रोग्रामिंग में भी आपके अच्छे आना चाहिए। और अदर कोर्सेज हैं तो आपको कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छा करना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट ये रहता है कि हायरिंग इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर दैट टीसीएस हायर मैनी बैचेस। दोस्तों ये पॉइंट ये है कि टीसीएस किस फैक्टर्स पे हायर करती है बहुत सारी बैचेस को, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रहता है। जिस हिसाब से टीसीएस की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स रहती है कि हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो वो उन बैचेस को हायर करते हैं और कैंडिडेट्स को जो है हायर करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, पर अभी तक आपने कोई भी रिसीव नहीं किया है मेल, चाहे वो इंटरव्यू का हो। मान लीजिए आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है, एक स्कोर ले लेते हैं 75 to 80% का, आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, 80 हम एक कॉमन स्कोर ले लेते हैं, पर आपको कोई इंटरव्यू का मेल नहीं आया है। दोस्तों इंटरव्यू का मेल कभी भी स्कोर के बेसिस पे नहीं होता। स्कोर एक चीज़ है, जैसे कि मैंने खुद टीसीएस टीम से बात करी हुई है, उनसे मैंने पूछा था कि सर क्या स्कोर के बेसिस पे टीसीएस आपको इंटरव्यू का मेल भेजते, तो उनका यही कहना था कि जिस टाइप से आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है, चाहे वो 10th 12th की मैं बात करूं, चाहे वो फिर स्कोर की बात करूं, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पे टीसीएस जो है वो आपको इंटरव्यू का मेल भेजते हैं। एक तो आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आप दूसरी कंडीशंस जो है वो टीसीएस टीम की तरफ से उनमें फुलफिल करना चाहिए, तो आपको इंटरव्यू के मेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका स्कोर बहुत अच्छा रखिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आप अगर अभी 2022 बैच में है तो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इतनी सारी क्वेरीज आ रही है चैनल पे, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें वीडियो बना दूं और ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप सभी को समझा दूं। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।